अगर मैं परसों वहाँ पर इस तरह से प्रतिदिन फिक्स समय में वहाँ जाएगी, वहाँ जो लोग मिलेंगे उसको जितने गीता महाभारत पुराण इत्यादि जो पढ़ाना है, संस्कृत सिखाना है, वो सिखाई जाएगी। और वह मोबाइल वैन के माध्यम से, जो मोबाइल गुरुकुल कहिए उसको, ये चलाया जाएगा। और इससे हमारी धर्म संस्कृति जो है, क्योंकि भारत जो है वो संस्कृति ही महान है और उस संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना ये भी उद्देश्य है। क्योंकि हमारे जो विद्वान थे उत्तम चंद शास्त्री जी, वो संस्कृत के लिए बहुत कार्य किए और उनके कार्यों को तभी सफलता मिलेगी जब जम्मू कश्मीर में संस्कृत सबके घर में हो। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन संस्कृत होना चाहिए। संस्कृत ही हमारी संस्कृति है। जब तक सरकार प्राइमरी एजुकेशन में संस्कृत को शामिल नहीं करती तब तक आपको लगता है कि संस्कृति का उद्धार हो पाएगा? जी, इसलिए हम लोगों ने एक बार गवर्नर साहब से मिले थे, एलजी साहब से, और उनको कहा भी था, तो उन्होंने क्लास 1 से क्लास 10 तक संस्कृत डाला, तो लेकिन वो कंपलसरी नहीं डाला, ऑप्शनल करके डाल दिया। और उसके भी कार्य रूप अभी तक सामने नहीं आया। पिछले दिन हमने एक प्रयास किया जो एसडी मेमोरियल बटवलवाल में है, उसमें हमने संस्कृत विषय आरंभ कर दिया। नहीं चाहिए, क्लास 1 से ही अनिवार्य होना चाहिए संस्कृत, तभी देश का उत्थान हो सकता है। और जम्मू कश्मीर तो आदिकाल से संस्कृत का ही, अभिनव गुप्त जैसे विद्वान हुए हैं यहाँ, जो कहीं देश में ऐसे विद्वान नहीं मिलेंगे। जी। जैसे दीपक जी ने और झा साहब ने बताया कि हम तो प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हम एलजी साहब से मिले थे 2020 में। उन्होंने माता वैष्णो देवी संस्कृत यूनिवर्सिटी में वहाँ पे संस्कृत डिपार्टमेंट एमए में शुरू किया है। सिद्धड़ा के अंदर जो अपना जो तिरुपति मंदिर बनने जा रहा है, उसके अंदर भी उन्होंने गुरुकुल सैंक्शन कर दिया है। शक्ति पाठक जी ने अपने पिताजी के नाम से, जो डीआईजी साहब हैं, गुरुकुल खोला है बसोली में। और एलजी साहब ने भी एक कमेटी बनाई है, हम मिले थे पिछले दिनों। पहली कक्षा से संस्कृत भाषा शुरू होगी, उन्होंने एनसीईआरटी को सिलेबस दे दिया है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में आने वाला युग जो संस्कृत है। और दीपक जी का बहुत बड़ा एक सहयोग मिला, लंगर जी का। और आप मीडिया के माध्यम से कल 12 बजे आए। संस्कृत विश्वविद्यालय के सुकास यूनिवर्सिटी है, चूड़ामणि संस्कृत संस्थान है, हमारा कैलक ट्रस्ट है, ज्वाइंटली एक प्रोग्राम कर रहे हैं दीपक जी के साथ। तो आपके सहयोग की बहुत ही जरूरत है मुझे लगता है।